हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली बेसिक साइंस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जो है विज्ञान का एक टॉपिक है सेल यानी कि कोशिका। ठीक है, तो कोशिका से संबंधित जो है टॉप 20 क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों। अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जो है टॉप 20 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि कोशिका चैप्टर से बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं। यहाँ पे नीचे क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप एसएससी, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और दोस्तों लास्ट में आप बताइएगा कि आपने जो है टोटल 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन जो है खुद से कर लिया था। ठीक है, तो इससे दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपका जो है साइंस में कितना अच्छा पकड़ है। ठीक है, यानी साइंस में जो है कितना क्वेश्चन आप अच्छे से कर पा रहे हैं। ये दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया दोस्तों, कोशिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है, कह रहा कोशिका कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए दिया है 2 प्रकार की, ऑप्शन बी दिया है 3 प्रकार की, ऑप्शन सी दिया है 4 प्रकार की, ऑप्शन डी दिया है 5 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा कोशिका कितनी प्रकार की होती है। तो देखिए यहाँ पे कोशिका जो है आपकी होती है 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, 2 प्रकार की कोशिका होती है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी या फिर टेक्सोनॉमी। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या दिया है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन ए दिया शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन बी दिया है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी दिया है विषाणु, ऑप्शन डी दिया है जीवाणु। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका आपकी कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों। जिस किसी को भी इसका राइट आंसर पता है कमेंट करके तुरंत बताएगा। तो सबसे छोटी कोशिका आपकी जो है माइकोप्लाज्मा होती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है माइकोप्लाज्मा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, अंड कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर शुक्राणु या फिर वृक्क कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपकी जो है तंत्रिका कोशिका होती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सब तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, कौन सी कोशिका, तंत्रिका कोशिका होती है। तो ये आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, कौन सी कोशिका, तंत्रिका कोशिका होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, विषाणु या फिर जीवाणु। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो दोस्तों अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताइएगा। तो दोस्तों जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उस सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं, किसको, शुतुरमुर्ग के अंडे को। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार जो है आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कई बार जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए सभी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंड कोशिका, यकृत कोशिका, शुक्राणु या फिर वृक्क कोशिका? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है दोस्तों? अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंड कोशिका होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है इनमें से? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसको कहते हैं? शुक्राणु को, यानी कि स्पर्म को कहते हैं, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम जो है कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दिया है रॉबर्ट बॉयल ने, ऑप्शन बी दिया रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन सी दिया एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो जरूर से बताइएगा कमेंट करके कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों कोशिका की खोज जो है आपके रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोशिका की खोज आपके रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया आपका, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए दिया सेलुलोज की, ऑप्शन बी दिया लिपिड और प्रोटीन की, ऑप्शन सी दिया प्रोटीन की, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये आपकी जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया दोस्तों, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है राइबोसोम, ऑप्शन बी दिया है केंद्रक, ऑप्शन सी दिया है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी दिया है गाल्जी गाय। तो कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री आपको राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है राइबोसोम को, ऑप्शन बी दिया है केंद्रक को, ऑप्शन सी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन डी दिया है गाल्जी काय को। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है रेलवे के एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए कोशिका का ऊर्जा गृह जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया दोस्तों, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है राइबोसोम, ऑप्शन बी दिया है लाइसोसोम, ऑप्शन सी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी दिया है गाल्जी काय। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? दोस्तों ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। केंद्रक की खोज दोस्तों किसने की थी।
ऑप्शन ए दिया है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लुई पास्चर या फिर फेलिकिन्स वेकेंस। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो देखिए केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज आपको जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है दोस्तों, कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए दिया है राइबोसोम, ऑप्शन बी दिया है लाइसोसोम, ऑप्शन सी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी दिया है गाल्जी काय। तो कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों? गाल्जी काय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गाल्जी काय के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया दोस्तों, कोशिका रस निम्न में से किसे कहा जाता है? कोशिका रस निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है रसधानी, ऑप्शन बी दिया है तारककाय, ऑप्शन सी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी दिया है गाल्जी काय। तो दोस्तों कोशिका रस निम्न में से किसे कहा जाता है? अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए कोशिका रस जो है रसधानी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रसधानी को, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसे कहा जाता है? रसधानी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया है। कह रहा लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक जो है कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 4, ऑप्शन डी दिया है 5। तो लवक जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लवक आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के जो है सेल्स यानी कोशिका के जो है टॉप 20 क्वेश्चन जो है हो गए हैं दोस्तों। इसी 20 प्रश्न में से आपके एग्जाम में अगर कोशिका में से पूछना होगा तो इसी 20 प्रश्न में से पूछे जाते हैं दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जो पहली बार वीडियो देख रहे थे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों। इस चैनल पर डेली जो है इसी प्रकार के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।